नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया में लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या क्या हैं आपके पास में, सो दैट आप उनको कंसीडर कर सकते हैं एंड इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन आता है जो कि काफ़ी सेफ है, गवर्नमेंट से बैक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको ये इतना सेफ है कि आप अगर कोई क्राइम भी कर देंगे और पुलिस आपको उठा ले जाती है, उसके बाद भी ये इसमें किया हुआ इन्वेस्टमेंट वो आपका जब्त नहीं कर सकती। इस इन्वेस्टमेंट का नाम है पीपीएफ। इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 80C के तहत टैक्स में भी रिबेट मिलेगा और इसका जो रिटर्न है वो करीब 7.1% है। तो ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसे हम कंसीडर कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई कि हम लोगों ने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इसका रिटर्न देखेंगे 7.1% इधर से मिलेगा, और आपका अगर सैलरी अच्छा है, आप ओल्ड टैक्स रिजीम में है, तो आपको उधर से भी जो आपको टैक्स का रिबेट मिलता है वो भी मिलेगा एंड इट इज़ वेरी 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 सेफ। एक ही प्रॉब्लम है इसमें कि इसमें 15 ईयर का लॉक इन है। उसके पहले कुछ सर्टेन कंडीशन में ही आपको इससे पैसा मिल सकता है, अदरवाइज इससे पैसा आपको नहीं मिलेगा। दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे पास क्या है? दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे पास है रियल इस्टेट। अभी रियल इस्टेट में दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा हाउसिंग प्रॉपर्टी एंड दूसरा होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो जो हाउसिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनका देखिए रेट तो हर जगह अलग अलग होता है, काफ़ी सारा डाइवर्सिफाई चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंजेस होते रहते हैं लोगों के साथ में, लेकिन एक एवरेज अगर पकड़ते हैं तो हाउसिंग का जो एवरेज निकल के आता है उसमें ROI में आपको 3 to 4.6 के बीच में आता है। इतना ROI आपको जनरेट होता रहेगा। मतलब आपने अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको साल में 3 से 4,500 रुपये तक आपको हाउसिंग की प्रॉपर्टी में रिटर्न आ सकता है एज ए रेंटल। दूसरा है कमर्शियल प्रॉपर्टीज। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में और डाइवर्सिफाई है। इसका जो ROI जनरेट होता है वो करीब 6 to 12% के बीच में जनरेट होता है। मतलब आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो आपको 6,000 से लेके 12,000 के बीच में रेंटल यील्ड मिलेगी। इसके अलावा क्या है कि लैंड का भी अप्रिसिएशन होता है। जो लैंड का अप्रिसिएशन होता है तो लैंड भी करीब 3 to 5% पर ईयर के रेट से अप्रिशिएट करती है। तो अगर हम एक ऑन एन एवरेज जोड़ते हैं तो हमारी जो हाउसिंग प्रॉपर्टी है वो 8 to 9% का हमको रिटर्न देती है इंक्लूडिंग लैंड, और अगर कमर्शियल में चले जाते हैं तो वो करीब करीब एवरेज में 13% का हमको रिटर्न देती है इंक्लूडिंग हमारा रेंटल भी। तो ये जब दोनों चीज़ें जोड़ लिया हमने तो इसके बाद में आपको रियल इस्टेट का समझ में आ गया कि मोटा मोटी 8 से 13% जो है एक डीप रेंज में अगर हम आते हैं तो आपको रिटर्न मिलता है। थर्ड ऑप्शन जो है ऑप्शन आपके पास आता है वो है गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट। ये भी काफ़ी सेफ है। हिस्टोरिकली भी गोल्ड एंड सिल्वर में किया हुआ इन्वेस्टमेंट सेफ है, और हमारी जो गवर्नमेंट्स वगैरह है पहले तो गोल्ड के बेस पे ही करेंसी भी छपती थी, इतना सेफ है। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लास्ट 20 ईयर का अगर हम देखें CAGR बेसिस पे कि लास्ट 20 ईयर में क्या रिटर्न आया है, तो इसका रिटर्न करीब लास्ट 20 ईयर में आया है 10.1%। एक बोनस टिप आपको और देता हूँ, अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करिए, फिजिकल फॉर्म में मत करिए। आप गवर्नमेंट की एक स्कीम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB, उसके तहत करिए। तो उसमें क्या होगा कि आपका अगर जितना हिस्टोरिकल रिटर्न है इतना भी रिटर्न कंक्लूड करते हैं तो 10.1% आपको रिटर्न गोल्ड से मिलेगा, और इसके अलावा गवर्नमेंट भी 2.5% का एक इसमें इंटरेस्ट देती है। तो आपका ऑन एन एवरेज 12.6 हो जाएगा रिटर्न। तो गोल्ड का भी एक अच्छे रिटर्न में हम कंसीडर कर सकते हैं। और गोल्ड क्या है कि जब मार्केट वगैरह स्टॉक मार्केट वगैरह क्रैश होती है उस समय गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं। एक आपको हेज करने के लिए भी आपका अगर कैपिटल बड़ा लगा हुआ है मार्केट में, कुछ पैसा आपका गोल्ड में रहेगा तो ये आपका एक हेज भी प्रोवाइड करता है, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी टाइम पे गवर्नमेंट भी हमसे पैसा फाँदी है और हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एज ए बॉन्ड वगैरह खरीद के उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दे आर आल्सो वेरी सेफ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसमें भी हमें करीब करीब 7.5% से लेकर 9% तक का ROI जनरेट हो सकता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, सेफ ऑप्शन है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। इसमें कई फॉर्म में कुछ लॉक इन होता है तो वो आपको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेनी है, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है। कई बार क्या होता है कि सेकेंडरी मार्केट में अगर हम बेचने जाते हैं तो वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं रहती है। लिक्विडिटी नहीं रहने के कारण क्या होता है कि हमें 1-2% का नुकसान हो सकता है अगर हमको इमीडिएट में पैसे चाहिए होंगे तो। इट्स नॉन लिक्विड मार्केट में अगर आएंगे तो दिक्कत होगी, अदरवाइज सेफ्टी के पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है। इट्स वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट।
गवर्नमेंट सिक्योरिटी में गवर्नमेंट आपको बैक कर रही है, कुछ भी होगा तो गवर्नमेंट इज आंसरेबल फॉर योर इन्वेस्टमेंट, वेरी सेफ, यू कैन कंसीडर इट आल्सो। अब हम अगला और लास्ट ऑप्शन आते हैं जिसमें आपको वेल्थ क्रिएट हो सकती है, लिटिल बिट रिस्की फॉर शॉर्टर टाइम ऑफ फ्रेंड। अगर आपका 1-2 महीने का या 1-2 साल का प्लान है तो इसमें आप मत जाइए, लेकिन अगर आपका विजन 5 ईयर एंड अबव है तो इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। तब ये इन्वेस्टमेंट इट कॉल लो रिस्क, इसमें कोई रिस्क नहीं है बिल्कुल भी। आप अगर टाइम इसमें देंगे तो आपका कैपिटल ख़त्म नहीं होगा इसमें, इट्स वेरी सेफ, यू कैन से इफ़ यू आर कंसिडरिंग इट फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो अब बात करते हैं क्या है ये, तो ये है हमारा म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। आप अगर उसको डेप्थ में चले जाएंगे तो वो जस्ट लाइक एफडी रिटर्न आपको दे देगा, टोटली इक्विटी में चले जाएंगे तो इक्विटी का रिटर्न दे देगा, उसको हाइब्रिड कर देंगे तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। बट हम एक एवरेज रिटर्न की बात कर रहे हैं कि जो कि एवरेज रिटर्न निकल के आता है थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो उसका सिंपल फार्मूला ये है कि कंट्री का जीडीपी कितना है एंड इन्फ्लेशन रेट कितना है। तो ये दोनों मिला के अगर इंडिया का भी कंपेयर करें तो करीब 6.5 एंड 7% अगर आप लगा लेते हैं तो आपको मोटा मोटी 13.5% का इसमें रिटर्न निकल के आ सकता है, विच यू कैन कंसीडर फॉर एन एवरेज रिटर्न ऑफ दिस। तो ये चीज़ें आप कंसीडर कर सकते हैं। ये 5 चीज़ें थी मुझे लगा कि आपको बताया जाए जो कि काफ़ी सेफ हैं अगर आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। तो लिटिल बिट आप म्यूचुअल फंड्स एंड गोल्ड के रेट थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट अगर आप इनको 5 साल एंड अबव रखेंगे तो डेफिनेटली आपका पैसा लूज नहीं होगा। आपको जितना मैंने बताया है कि इतना % तो एवरेज आएगा ही आएगा, उतना करीब करीब आएगा। रियल इस्टेट में एक दिक्कत है कि वहाँ पे लिक्विडिटी क्राइसिस हो सकती है। आपको आप जब बेचना चाहेंगे उसको तब हो सकता है कि आपको बायर ना मिले या वो रेट ना मिले जो उसका फेयर वैल्यू है। तो ये चीज़ें कुछ रियल इस्टेट में प्रॉब्लम्स हैं। बट लिक्विडिटी के पॉइंट से अगर देखेंगे आप तो ये हमारा म्यूचुअल फंड्स काफ़ी हाईली लिक्विड है। आपको जब भी पैसा चाहिए इसमें आप एक क्लिक करेंगे, शाम के दिन आपकी यूनिट्स रिडीम हो जाएंगी, अगले 1 से 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो लिक्विडिटी के मामले में और हायर रिटर्न देने के मामले में म्यूचुअल फंड्स विल बी प्रेफरेबल। सेफ्टी के मामले में, टैक्स इफिशिएंट के मामले में पीपीएफ इज प्रेफरेबल। और एक इमोशनल सपोर्ट देने के लिए एक लगे कि कुछ कर रहे हैं रियल इस्टेट भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसमें भी जो बताया आपको करीब 8 to 13% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको दी गई जानकारी हेल्पफुल रही होगी। तो अगर इस कंटेंट में कुछ भी वैल्यू नज़र आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।